हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। SSGD 12 जनवरी ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें जीके जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, उसमें ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से आप मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जीएस और जीके जीएस और हिंदी के सारी 76 शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपने आप में एक अलग से रोल अदा करता है, तो आप करते रहें प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का डैश माना जाता है, तो मात्रा माना जाता है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? तो ये अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1856 में कर लिया था। डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी प्लास्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थीम ऑफ द 11th 5-year प्लान इन इंडिया वाज। 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज ये दोनों के रूप में उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों ओर से त्रिपुरा को बांग्लादेश ने घेर रखा है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो मुक्केबाज मैरी कॉम मणिपुर से हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डैश माल या सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर लगने वाले लगान आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए भारतीय एक अधिनियम था। तो एक केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो ये धन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? तो योजनागत पूंजीगत व्यय ये बजट का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। 18 में उपाधियों का अंत। 14 में विधि के समक्ष समता। 21 में भी शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो जगन मोहन रेड्डी जी को 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है तो 1028। 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी माना जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव को जो नागालैंड में मनाया जाता है, उत्सवों का उत्सव भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शास्त्रीय नृत्य की अमरवेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम, इन्हें भरतनाट्यम में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देखिए मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्पिरल राइट इज द और ऑफ विच द फॉलोइंग मेटल्स, यानी इसमें धातु वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था, तो गुजरात में। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो खासी पहाड़ियों। ये 20 क्वेश्चन जीएस के थे। चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। जैसे जीएस जी के हिंदी ख़त्म होती है, 26 सितंबर एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो मैं मैथ रीजन के लेके आऊँ। यहाँ से अपनी हिंदी शुरू होती है। जानने की इच्छा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जानने की इच्छा, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। टीकाकृत शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दुख, व्यथा, दुख का पर्यायवाची व्यथा। क्वेश्चन नंबर 3। वह उसका चश्मा भूल गया। उपयुक्त वाक्य में टीकाकृत उचित शब्द का प्रयोग करना है। वह उसका चश्मा भूल गया, नहीं अपना चश्मा भूल गया। क्वेश्चन नंबर 4। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है घर में सभी सुविधाएं होना। क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामवास डैश उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। राधा और वर्ण की सुंदर महिला थी। प्रयुक्त में वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो रंग को व्यक्त करता है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, तो ये तूफान नहीं होता, तूफान होता है। क्वेश्चन नंबर 9। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ, आधा तीतरा आधा बटेर। क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 11। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित विकल्प उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द है स्थिर। विलोम शब्द नहीं दिया गया, स्थिर। जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी, जो अधिक बोलता है वाचाल, बहुभाषी। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। उत्तर नहीं मिला तो दूसरी से, ये जवाब को। उन्होंने बोल उठे। त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने नहीं, वे बोल उठे। क्वेश्चन नंबर 15। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद, तो अपराह्न। यहाँ से अपना गद्यांश शुरू होता है। निम्नलिखित गद्यांश
कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। डायरेक्ट लाइन पे आते हैं। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए। पहले का हो जाएगा आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य डैश बन जाता है। साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।